रात के 11:30 बजे लाहौर की गलियां बारिश में शीशे की तरह चमक रही थीं। सारी दुकानें बंद थीं, फुटपाथ खाली पड़े थे। बस एक ही दुकान खुली थी। एक 22 साल का यूनिवर्सिटी का लड़का अहमद अंदर आया। वो अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए पुरानी चीजें ढूंढ रहा था। दुकान के अंदर से अजीब सी महक आ रही थी, पुरानी लकड़ी, जंग और शायद वक्त की गंध। एक दुबला पतला बूढ़ा दुकानदार चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। अहमद ने पूछा, बाबा जी, क्या आपके पास कोई पुरानी घड़ी है जो तस्वीरों में अच्छी लगे? बूढ़े ने कुछ बोले बिना शीशे की अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी जेब घड़ी रखी थी। उसकी जंजीर पर जंग लगी थी, लेकिन शीशे के अंदर सुइयां साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़ा बोला, ये ले लो, लेकिन सावधान रहना, आधी रात को इसकी तरफ मत देखना। अहमद हंस पड़ा, बाबा जी, मैं फोटो खींचता हूं, भूत नहीं पकड़ता। बूढ़ा मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी, जैसे वो कुछ जानता हो जो अहमद नहीं जानता था। अहमद ने घड़ी खरीदी, पैसे दिए और चला गया। घड़ी की सुइयां 11:45 पर रुकी हुई थीं। रात का 12 बजा। अपने अपार्टमेंट पहुंचकर अहमद ने घड़ी साफ की, जंजीर सीधी की और थोड़ा तेल लगाया। उसने मोबाइल देखा, 11:59। चलो देखते हैं 1 मिनट में चलती है या नहीं। जैसे ही 12 बजे, घड़ी ने टिक टिक की आवाज की और सुइयां रुक गईं। अहमद ने हैरानी से घड़ी देखी। ओह, शायद बंद हो गई। उसने मोबाइल उठाया, पर मोबाइल की स्क्रीन पर भी 11:59 ही लिखा था। नीचे कोने में जो टाइम झपक रहा था वो भी रुक गया था। पहले उसने सोचा शायद इंटरनेट बंद है, लेकिन जब उसने बाहर झांका तो सड़क पर खड़ी कार बिल्कुल जमी हुई थी। बारिश की बूंदें हवा में ही रुक गई थीं। ये क्या हो रहा है? अहमद का सांस रुक गया। वो बालकनी से नीचे आया। पूरी बिल्डिंग, पूरा इलाका, सब जमे हुए थे। एक कुत्ता कूदते हुए हवा में ही टंगा था। आसमान में बूंदें ऐसे ठहर गई थीं जैसे समय की दीवार पर टिक गई हों। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी, सुइयां 12 बजे पर अटकी हुई थी। अहमद ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो नीचे सड़क पर आया। लोग वैसे ही खड़े थे, पत्थर जैसे। एक बच्चा आधी मुस्कान के साथ ठहरा हुआ था। एक औरत बोलते बोलते रुक गई थी। क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने अपने आप से कहा। फिर उसे बाबा जी की बात याद आई, आधी रात को इसकी तरफ मत देखना। अहमद ने घड़ी बंद की और अलमारी में रख दी। उसी पल सब कुछ चलने लगा। बारिश फिर से गिरी, कार का इंजन चला, कुत्ता भौंका और मोबाइल की स्क्रीन पर अब 12:01 लिखा था। अहमद पसीने में भीगा पीछे हट गया। अगली रात, अगले दिन उसने सब कुछ अपने दोस्त फैजान को बताया। फैजान हंस पड़ा, भाई, तूने कोई सपना देखा होगा। अहमद बोला, नहीं, आज रात खुद देख लेना, 12 बजे मेरे घर आना। रात को दोनों ने अपार्टमेंट में घड़ी रखी। 11:59 पर सब सामान्य था। फैजान मुस्कुराया, चलो देखते हैं अब क्या होता है। जैसे ही 12 बजे, घड़ी ने टिक बोली और सब कुछ खामोश हो गया। फैजान की हंसी हवा में रुक गई। अहमद ने डरते हुए उसका चेहरा देखा। वो पत्थर बन चुका था। फैजान! कोई जवाब नहीं। पूरा शहर फिर से रुक गया था, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। हवा में किसी की सरगोशियां गूंज रही थीं। किसी ने बहुत पास से कहा, अब तुम नहीं जा सकते। अहमद ने घड़ी बंद करने की कोशिश की, मगर घड़ी की जंजीर जलने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। घड़ी के अंदर की सुइयां अब उल्टी दिशा में घूमने लगीं। बारिश की बूंदें पीछे की तरफ गिर रही थीं। अचानक खिड़की से तेज रोशनी चमकी। कोई बाहर से उसे देख रहा था। अहमद ने पर्दा हटाया। नीचे गली में वही बूढ़ा दुकानदार खड़ा था। उसका चेहरा भी समय के साथ जम गया था, पर उसकी आंखें सिर्फ आंखें हिल रही थीं।
उसकी नजरें बोल रही थीं, अब तुम भी कैदी हो। अहमद डर के मारे भागा। दरवाजा खोला, पर दरवाजे के पीछे अंधेरा नहीं, एक और जमाना था। समय के कैदी। अहमद अब एक सुनसान गली में था। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे, पर सब जमे हुए। किसी ने अंग्रेजों के जमाने के कपड़े पहने थे, कोई पुरानी घोड़ा गाड़ी के पास खड़ा था, कोई बच्चा पतंग थामे रुका हुआ था। ये सब कहां से आए? तभी पीछे से एक धीमी और डरावनी आवाज आई, एक औरत की। ये वो लोग हैं जो वक्त से खेलने की कोशिश करते हैं। अहमद पलटा। सामने एक अंधी औरत थी, आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ में टूटी हुई घड़ी थी। तुम कौन हो? मैं वक्त की रखवाली करती थी, जब तक मैंने खुद वक्त को रोकने की कोशिश नहीं की। वो धीरे से बोली, ये घड़ी जो तुमने खरीदी है, ये एक जेल है। हर सदी में एक नया कैदी इसमें फंसता है। अहमद चिल्लाया, मैं कैसे निकल सकता हूं? जब तुम्हारी घड़ी फिर से चलने लगेगी तब तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन याद रखना, इसकी एक कीमत है। क्या कीमत? किसी को तुम्हारी जगह लेनी पड़ेगी। बदलती किस्मत। अहमद के दिमाग में एक ख्याल आया, फैजान। वो भागता हुआ अपने अपार्टमेंट लौटा। वक्त अभी भी रुका हुआ था। फैजान वैसे ही खड़ा था, मुस्कान जमी हुई। अहमद ने घड़ी खोली। सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। अचानक घड़ी उसके हाथ से गिर गई। जमीन पर गिरते ही एक तेज रोशनी फैल गई और सब कुछ चलने लगा। फैजान ने हैरानी से कहा, भाई क्या हुआ? मैं तो हंसी रहा था। ओ गॉड, तेरा चेहरा क्या हुआ? अहमद पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में डर था, लेकिन वक्त फिर से चल पड़ा था। उसने घड़ी को शीशे के डिब्बे में बंद कर दिया, खुद से कसम खाई कि अब नहीं छुएगा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, जिज्ञासा। 3 दिन बाद उसने देखा कि घड़ी अपने आप चल रही थी, सुइयां घूम रही थीं और जंजीर पर फैजान के उंगलियों के निशान थे। नहीं, यह मुमकिन नहीं। अहमद ने फैजान को फोन किया, नंबर बंद। वो यूनिवर्सिटी गया, फैजान वहां नहीं था। प्रोफेसर ने कहा, फैजान वो 3 दिन से गायब है अहमद, पुलिस भी ढूंढ रही है। अहमद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या वक्त ने अपनी कीमत ले ली? रात को अहमद ने सपना देखा। फैजान एक बड़ी घड़ी के अंदर कैद था। सुइयां उसके चारों तरफ घूम रही थीं और हर चक्कर के साथ वो बूढ़ा होता जा रहा था। फैजान चिल्लाया, तूने मेरी जगह ले ली अहमद, तूने अपना वादा तोड़ा। अहमद चीखते हुए जागा। कमरा अंधेरा था। घड़ी के अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, वक्त रुक गया है। अहमद ने घड़ी उठाई। अब उसमें 2 सुइयां थीं और तीसरी धीरे धीरे बन रही थी, इंसानी उंगली जैसी। अगले सुबह अहमद सीधा खान एंटीक कलेक्शन पहुंचा, लेकिन दुकान बंद थी। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा वो दुकान तो 30 साल से बंद है, खान साहब तो मर चुके हैं 12 बजे के कैदी बनकर। अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी पल उसे अपने कानों में घड़ी की आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है खान साहब। शाम तक अहमद का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ा। अंदर सब कुछ सामान्य था, सिर्फ एक चीज बदली हुई थी। टेबल पर एक पुरानी घड़ी रखी थी, उसकी जंजीर नहीं थी और शीशे के अंदर अहमद का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे वो अंदर से देख रहा हो। सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ीं और जैसे ही 12 बजे घड़ी की टिक टिक रुक गई और उसके अंदर अहमद की आंखों में आवाज आई, अभी तो तुम्हारी बारी है खान साहब।